हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम क्वेश्चंस कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस। एक और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं। अ टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशंस इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये कीवर्ड है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टेलीग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग आपस में आजकल कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, उसी तरीके से पुराने समय में हम टेलीग्राफ का यूज करते थे, ठीक है। तो टेलीग्राफ का यूज, टेलीग्राफ भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिसकी हेल्प से हम सिग्नल जनरेट करते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करते थे और कुछ कोड बन के आते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से कुछ कोड बन के आते थे, उनका हमने नाम रखा था मॉर्स कोड, ठीक है ना, मॉर्स कोड। अच्छा, तो इसमें क्या होता था कि इसमें ना पोजीशंस होती थी कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। सपोज ये पोजीशन है P1, पोजीशन P2, पोजीशन P3, पोजीशन P4, ये पोजीशंस होती थी। और ये देखिए ये आर्म्स हैं, देखिए 5 आर्म्स बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 आर्म्स, ठीक है। तो ना ये आर्म्स इन पोजीशन पे जाके जब ऐसे टच करती होंगी तो सिग्नल जनरेट होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन कितनी दी गई है, पोजीशन कितनी गिवन है यहाँ पे, 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन, 4 अलग अलग पोजीशंस हैं। और ध्यान हमको ये रखना है कि उन पोजीशंस में एक रेस्ट की भी पोजीशन है। रेस्ट की पोजीशन का ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ P3 को, ये रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर्म्स, कोई आर्म आती है ना तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा, ये तो रेस्ट की पोजीशन का मतलब ये होता है सिग्नल जनरेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कभी भी टेलीग्राफ का क्वेश्चन आए कहीं पे तो हम उसको ऐसे डील करते हैं, कैसे, रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, ये आप याद कर लेना। उसमें से हमेशा आप 1 माइनस कर दोगे या आप 2 माइनस कर दोगे, डिपेंड करता है कि कितनी रेस्ट की पोजीशन है। तो यहाँ पे कितनी रेस्ट की पोजीशन है, एक रेस्ट की पोजीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जनरली एक ही रहती है रेस्ट की पोजीशन। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हो। 2 आर्म्स में हैव द सेम पोजीशन, यस, 2 आर्म सेम पोजीशन पे हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए जरा, जैसे कि P1 पे ये मेरे पास 5 आर्म्स हैं, ये ऐसे आपके टक से ऐसे लगती है और ये भी ऐसे लगती है, तो सिग्नल जनरेट होगा। 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ठीक है ना, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, सिग्नल जनरेट होगा। अब देखिए पोजीशन 1 पे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी आर्म्स आ सकती हैं, तो आप बोलोगे या तो फर्स्ट आ जाएगी, या तो सेकंड आ जाएगी, या तो थर्ड आ जाएगी, या तो फोर्थ आ जाएगी, या तो फिफ्थ आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ना कौन रिपीटेबल और कौन रिपीटेबल नहीं है, यहाँ पे देखिए मैंने नोट किया हुआ है। 2 आर्म्स में हैव द सेम पोजीशन बट सेम आर्म कांट हैव 2 पोजीशन, सेम आर्म कांट हैव 2 पोजीशन। मतलब ये देखिए ये रेड वाली आर्म अगर सपोज यहाँ पे आ गई है एक दिए गए टाइम पे, तो ये यहीं पे हो सकती है, यहाँ पे तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। बट हाँ किसी नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये आर्म पहले P1 पे थी, किसी नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये आर्म कहाँ हो सकती है, P2 पे हो सकती है, ये आर्म कहाँ हो सकती है, पोजीशन P3 पे हो सकती है, ये आर्म कहाँ हो सकती है, पोजीशन P4 पे। तो रिपीट कौन कर रहा है, तो रिपीटेबल इज पोजीशन, तो पोजीशन इज रिपीटेबल बट आर्म इज नॉट रिपीटेबल, ठीक है ना। तो टोटल सिग्नल इज जनरेटेड बाय रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल 4 is to the power 5। ये कैसे देखिए मैंने निकाला है, इस तरीके से कि मैंने आपसे पूछा जो फर्स्ट आर्म है ना, फर्स्ट आर्म से सिग्नल जनरेट करने के कितने तरीके, तो फर्स्ट आर्म से सिग्नल जनरेट करने के टोटल देयर आर टोटल 4 वेज, ठीक है ना। कि भाई वो या तो पोजीशन 1 पे आ जाएगी, या ये फर्स्ट आर्म है, या तो पोजीशन 1 पे, या तो पोजीशन 2 पे, या तो पोजीशन 3 पे, या तो पोजीशन 4 पे। इसी तरीके से सेकंड आर्म से सिग्नल जनरेट करने के कितने तरीके, 4, ठीक है। थर्ड आर्म से 4, फोर्थ आर्म से 4 और फिफ्थ आर्म से भी 4, ठीक है। या आप सीधे का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, ठीक है। तो 4 is to the power 5 which is 1024। बट ध्यान करिए एक इसमें कंडीशन ऐसी कि जब पांचों आर्म रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगी तो देयर विल बी नो सिग्नल
जनरेटेड, है ना, कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होगा क्योंकि जो 5 आर्म्स आपको गिवन है सारी किस पे आ गई हैं, रेस्ट पे आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, बट इन वन केस व्हेन ऑल द आर्म्स विल बी इन द रेस्ट पोजीशन नो सिग्नल विल बी मेड, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल इज गिवन बाय 1024 माइनस 1। एक इसमें केस केवल ऐसा है कि जब सिग्नल जनरेट नहीं होता है, और उन्होंने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी मेड, तो ये नहीं होगा, इसमें से आपको एक माइनस करना होगा। इसी तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोला था टेलीग्राफ हैज 9 आर्म्स, ठीक है, और बोला होता देयर आर टोटल 5 डिस्टिंक्ट पोजीशन इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी मेड। तो अब आप क्या करते हैं, फिर से वही रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, तो हु इज रिपीटेबल, रिपीटेबल इज पोजीशन, तो पोजीशन कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, और आर्म्स कितनी है 5 रेज़ टू द पावर आर्म्स 9 है, और फिर से लास्ट में जो भी आंसर आता है यहाँ पर उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब ये 9 आर्म्स है, जब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तो सिग्नल जनरेट नहीं होगा, तो केवल एक ऐसा तरीका है जब सिग्नल जनरेट नहीं होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था टेलीग्राफ वाला, बिकॉज इसमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि टेलीग्राफ होता क्या है ना, सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं, आर्म पोजीशंस पे जाके जब टच करती होंगी तो सिग्नल जनरेट होते होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म। तो अब देखिए 3000 और 4000 के बीच में, तो पहली कंडीशन तो यही होगी, मतलब मैं यहाँ से ये चेक कर सकता हूँ कि मुझे कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं या 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आप यस ऑब्वियसली 3 डिजिट के नंबर बनने होंगे। कैसे, देखिए क्या बोला जा रहा है, ये 3000 से लेकर 4000 के बीच में, तो चलिए 2 नंबर ले लेते हैं ऐसे समझने के लिए। 3000 के जस्ट बाद कौन आता है, 3001, और 4000 के जस्ट पहले कौन आता है, 3999। तो देखिए 3001 से लेके 3999 तक, ठीक है ना, जितने भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट्स के होंगे, तो 3 स्लॉट्स मैंने देखिए यहाँ बना ली, ठीक है, मतलब मुझे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब देखिए डिजिट्स आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है, 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 डिजिट्स अवेलेबल है। ये वंस प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये हंड्रेड्स का प्लेस है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, ठीक है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, तो ये भी यहाँ पे कंडीशन है, मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि आप ना इसमें सबसे पहले क्या सोचोगे, क्या हम 1 से फिल करना शुरू करें, नो, हम किससे फिल करना शुरू करेंगे, 100 प्लेस से। क्यों, क्योंकि देखिए जितने भी नंबर 3000 और 4000 के बीच में आते होंगे ना, ओह सॉरी, ये 3 था, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सॉरी 4 डिजिट का नंबर बनेगा ये, ठीक है, तो वंस टेंस हंड्रेड्स 1000, ठीक है, तो देखिए जितने हम 1 से स्टार्ट करें या 1000 से स्टार्ट करें, यस 1000 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 3000 और 4000 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 3 से, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा 1000 प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, यहाँ पर केवल कौन आ सकता है, ओनली 3, इसके अलावा नहीं आ सकता। भाई अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये अवेलेबल नंबर है ना, अगर आप यहाँ पे 7 फिल कर देंगे तो नंबर 4000 से ग्रेटर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 8 फिल कर दोगे, ठीक है, तब भी नंबर मान लो 8 0 0 तो है ही नहीं, जो जो अवेलेबल है उसी की हेल्प से करेंगे, 3 4 ऐसा कर दोगे तो ये भी 4000 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा ना। तो 1000 प्लेस को फिल करने का केवल कितना तरीका है आपके पास, ओनली 1 वे, तो यहाँ पे केवल कौन आ सकता है, 3, तो 1000 प्लेस को फिल करने का कितना वे है आपके पास, ओनली 1 वे टू फिल द 1000 प्लेस। अब क्या करोगे, देखिए 3 तो चला गया है, और क्या बोला जा रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अब 3 दोबारा नहीं आ सकता है। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5,
5 नंबर्स अवेलेबल हैं, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये। तो देयर आर टोटल 5 ways to fill the 100 place, ठीक है। अब इन 5 नंबर्स में से कोई एक चला गया होगा, लेट अस से 7, ठीक है। बस मैं ये समझने के लिए बता रहा हूँ भाई, 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई एक चला गया होगा। तो मतलब 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके थे आपके पास, 1 2 3 4 5। तो देयर वर टोटल 5 ways to fill the 100 place, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर चले गए, टोटल 1 2 3 4। तो 10th प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, टोटल 4 ways, ठीक है ना। अब कोई एक और नंबर यहाँ पे लेट अस से 5, और 1st प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3। तो 3 ways to fill the units place या 1st प्लेस। सपोज ठीक है, या तो 4 आएगा यहाँ पर, या तो क्या आएगा 6, या तो क्या आएगा 8, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था, और अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन इज अलाउड हो जाता तब देखिए क्या है, तब इसमें यूनिट प्लेस को, सॉरी 1000 प्लेस को फिल करने का तो 1 वे होता, ठीक है। और 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होते हैं, सब कुछ अलाउ होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था जब रिपीटेशन इज अलाउड हो जाता है तो हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी 6 वेज होते हैं, यहाँ पे भी 6 वेज होते हैं, और यहाँ पे भी 6 वेज होते हैं, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो द आंसर इज 1 into 5 into 1 into 5 into 4 into 3, and it will come 60. So there are total number of required number is 60 between 3000 and 4000, such that no digit being repeated in any number, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन तो क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000। तो नंबर किसके किसके बीच में होना चाहिए, 4000 एंड 5000। मतलब कितने डिजिट का नंबर बनेगा, पहले तो आपको ये पता करना है, तो उतने स्लॉट्स बनाओगे आप, तो टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाने। बिकॉज देखिए 4000 और 5000 के बीच में नंबर ढूंढना शुरू करिए जो 5 से डिविजिबल हो। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4005, और इसके जस्ट पहले क्या आएगा 4995, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ नंबर होंगे। फिर अगला क्या आएगा 4010, 4010। तो देखिए 4 डिजिट के आपको नंबर मिल रहे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो मैं कितने स्लॉट्स बनाऊंगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब देखिए कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, देखिए कंडीशन लगा दी, बोला जा रहा है कि भाई इससे ही आपको फॉर्म करना है, बस इससे ही आपको फॉर्म करना है। किससे, 4 5 6 7 8। मतलब आपके पास अवेलेबल डिजिट्स क्या है 4 5 6 7 एंड 8। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वेज है आपके पास, ठीक है ना। तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, और ये हो गया थाउजेंड्स। अब देखिए फिर से एक बार याद करिए, 4000 से लेकर 5000 के बीच में जो 5 से डिविजिबल नंबर आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे। कैसा, 4005, ठीक है। और लास्ट जो होगा वो 4995, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, हर बार ना यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, केवल 4 आएगा, ओनली 4, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, केवल 1। केवल यहाँ पर कौन आ सकता है, तो आंसर है यहाँ पर केवल 4 आएगा, 4 के अलावा और कोई नहीं आएगा भी, नो। अगर आप 5 कर दोगे ना गलती से यहाँ पे, ऐसा अगर 5 कर दोगे तो भाई मे भी नंबर 5000 से क्या हो जाए, और ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा 5000 से, और हमको रखना किसके किसके बीच में, 4000 और 5000 के बीच में। तो यहाँ पर केवल 4 आ सकता है। तो 1000 प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली 1 वे, ठीक है।
अच्छा, और हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 लाइन बिटवीन। अच्छा, तो इसमें ना ये भी नहीं बोला जा रहा है, आपको कहीं मना नहीं किया जा रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो रिपीटेशन इज अलाउड ले सकते हैं, बट पहले 1000 प्लेस फिल करी, अभी ना वंस प्लेस भी आपको फिल करना पड़ेगा, वो भी कंडीशन में आता है, बिकॉज देखिए वंस प्लेस को आप किसी से भी फिल नहीं कर दोगे, आप वंस प्लेस को 4 से नहीं फिल कर दोगे, आप वंस प्लेस को 7 से नहीं फिल कर दोगे, क्यों? क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो यूनिट प्लेस को भरने के वैसे तो देखिए दो तरीके हैं, आपको पता है कि कोई भी नंबर जैसे कि 45, जैसे कि 40, है ना, ये सब नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो इनके यूनिट प्लेस पे कौन आता है? तो या तो 5 आता है और या तो 0 आता है, तो वैसे तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 2, बट आपको अवेलेबल ही नहीं, कौन नहीं अवेलेबल है? 0 अवेलेबल नहीं है आपको, नो, आपको इनमें से ही बनाना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रॉम द डेजर्ट दिस 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 दिस, तो आपको इनमें से ही लेना है, तो यहाँ पे 5 तो अवेलेबल है बट 0 अवेलेबल नहीं, तो केवल यहाँ पर कौन आ सकता है? 5, तो देयर इज ओनली वन वे टू फिल द वंस प्लेस, ठीक है ना। अब कुछ भी कर लो, ये आप देखिए, चाहे आप तो टेंस को आप फिल कर लो, चाहे आप हंड्रेड्स को फिल कर लो, रिपीटेशन इज अलाउड हियर, तो टेंस प्लेस को फिल करने के टोटल कितने तरीके? 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 वेज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैं वेज लिख रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ आएगा कौन, ठीक है, तो 5 वेज, और यहाँ पर 100 प्लेस को भी फिल करने के कितने वेज? टोटल 5 वेज, ठीक है, तो 1 into 5 into 5 into 1, तो देयर आर टोटल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देयर आर टोटल 25 नंबर्स बिटवीन 4000 and 5000 which are divisible by 5, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले आप किसको हैंडल करोगे? दी गई कंडीशंस को, आपको डायरेक्ट कंडीशन नहीं दोगे, आपको सोचना होगा कि क्या क्या कंडीशंस में बन सकती, जैसे इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन तो ये थी कि जो 1000 प्लेस होगा वो केवल किससे फिल किया जा सकता है? 4 से, बिकॉज हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 4000 5000 के बीच में आता हो, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर कैसा है? डिविजिबल बाय 5 है, तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 5, बट 0 इज नॉट अवेलेबल, तो 5 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और जो सबसे बड़ी बात ध्यान आपको ये रखनी है कि कितने डिजिट के नंबर होंगे वो, 2 के की 3 के की 4 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 को भी हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम होता है, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे। बोला जा रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो पहले ना मैं अलाउड वाला क्वेश्चन करता हूँ, अलाउड वाला थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, तो मैं अलाउड का पहले रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का मैं केस करता हूँ। तो हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स पूछा उन्होंने, तो स्लॉट कितने बनेंगे? 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, और ये हो गया थाउजेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपके पास नंबर्स कौन से अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। तो बताइए 1 से स्टार्ट करोगे या 1000 से? यस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1000 से स्टार्ट कर लो, बिकॉज ना 1000 पे कौन नहीं आ सकता है, तो आंसर है 1000 पे 0 नहीं आ सकता है भाई। अगर आप मान लो यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हो, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 5, ऐसा ये एक नंबर तो बन रहा है, बट ये 3 डिजिट का नंबर है ना, दिस इज इक्वल्स टू 135, 0 की कोई वैल्यू तो होगी नहीं अगर वो 1000 प्लेस पे आ जाएगा, तो 0 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 यहाँ 1000 प्लेस पे रखा और क्रॉस कर दिया, मतलब ये यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर इसको 1000 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 ways to fill the 1000 प्लेस, और अलाउड वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो अब 100 प्लेस पर कितने मेंबर आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, इवन जो यहाँ पे आ चुका है वो भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर टोटल 6 ways to fill the 100 place, 6 ways। Similarly there are total
6 ways to fill the 1000 place and 6 ways to fill the ones place। ठीक है, तो ये हो गया 6 into 6 into 6 into 5। ठीक है, तो इट विल कम 1080। तो ये हो गया रिपीटेशन इज अलाउड। तो नॉट अलाउड का कैसे करोगे आप? देखिए नॉट अलाउड में फिर से 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में भी आपको पहले हैंडल तो 1000 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 आप हैंडल करोगे, ये हो गया 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे कौन नहीं आ सकता है? तो आंसर है 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 1000 प्लेस को फिल करने के यहाँ पर भी कितने वेज होंगे? 1000 प्लेस को फिल करने के देयर आर टोटल 5 वेज, कि भाई या तो 1 आ जाएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, अब क्या किया आपने, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये नंबर अवेलेबल थे किसके लिए? 1000 प्लेस के लिए। इसमें से कोई एक नंबर आपने फिल कर दिया। यहाँ लेट अस से आपने यहाँ 1 फिल कर दिया, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 आपने यहाँ फिल कर दिया, या 2 ले लीजिए, चलिए 2 आपने यहाँ फिल कर दिया। तो 2 अब अवेलेबल नहीं है 100 प्लेस के लिए इन नंबर्स में से। ठीक है, तो कितने नंबर इन नंबर में से अवेलेबल है आपके पास? 1 2 3 4। 4 तो ये अवेलेबल है। अब 0 का क्या? 0 100 प्लेस पे आ सकता है क्या? यस, आ सकता है। तो देयर आर टोटल 1 2 3 4 5। तो देयर आर टोटल 5 वेज अवेलेबल फॉर 100 प्लेस। अब यहाँ पर एक और नंबर आपने फिल कर दिया होगा, लेट अस से 0, लेट अस से 1, कुछ भी। ठीक है, तो लेट अस से 0 आपने फिल कर दिया। तो अब कितने नंबर अवेलेबल है? 1 2 3 4। तो 4 वेज अवेलेबल फॉर 10th प्लेस। नाउ एक नंबर और कोई आपने यहाँ पे फिल कर दिया, लेट अस से 4। तो देयर आर टोटल 1 2 3 नंबर्स अवेलेबल। तो देयर आर 3 वेज टू फिल द 1st प्लेस। ठीक है, तो द आंसर इज 5 into 4 into 3। ठीक है, तो यू विल गेट 300 5 into 5 into 4 into 3। तो देयर आर टोटल 300 numbers of, there are total 300 numbers, 304 digit number can be formed using the digit from 0 to 5 when the repetition is not allowed। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम करते हैं, बहुत आसान हो जाता है। आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कंडीशंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये भी सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। हाउ मेनी 3 letters words, 3 letter words can be formed using A B C D E। ठीक है, तो लेटर्स मेरे को अवेलेबल है A B C D E। अभी इससे ना आपको कितने लेटर्स का? 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। लेटर्स से CAD कैट। आप और क्या बना सकते हो? CAE। और क्या बना सकते हो? EAC। तो मीनिंग निकले या ना निकले उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कंडीशन पढ़ना है। क्या है? व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड सेकंड इज द रिपीटेशन इज अलाउड। तो पहले मैं करना चाहता हूँ रिपीटेशन इज अलाउड को हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है। तो रिपीटेशन इज अलाउड को अगर मैं करता हूँ तो फिर से जैसे हम डेजर्ट का क्वेश्चन करते थे सेम वैसे ही करेंगे। स्लॉट्स इसमें कितने बनेंगे? 3। तो 3 स्लॉट्स 1 2 3 ऐसा मैंने बनाया। ठीक है, फिर मैं सोचना शुरू करता हूँ कि ये सबसे जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन है इसको फिल करने के कितने तरीके। तो या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये आते। तो देयर आर टोटल 5 वेज। ठीक है ना, देयर आर टोटल 5 वेज। अब देखिए रिपीटेशन इज अलाउड। लेट अस से कि ए यहाँ पे आ चुका है, तो क्या यहाँ नहीं आ सकता है? आ सकता है। रिपीटेशन इज अलाउड ना, तो चाहे ये फिल कर दो, 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 चाहे ये फिल कर दो। तो अगेन देयर आर टोटल 5 वेज टू फिल द सेकंड पोजीशन। और लेट अस से ए आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी भी 5 आपके पास अवेलेबल है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो देयर आर टोटल 5 ways to fill the third place again। ठीक है, तो 5 raised to the power 3 which will come 125 letters। तो there are total 100 sorry letters नहीं words। there are total 125 words of 3 letters can be formed from A B C D E। now if the repetition is not allowed, if the repetition is not allowed, इसको कैसे करेंगे?
1 2 3 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो अभी इस पोजीशन को जो एक्सट्रीम राइट है उसको फिल करने के कितने वेज हैं, तो ये या तो ये या तो ये, पांचों में से आप कोई भी, जो 5 आपके पास अवेलेबल है, इन 5 में से आप कोई भी लेटर यहाँ पे फिल कर दिया आपने, लेटर्स से आपने फिल कर दिया ई, तो ई इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेकंड प्लेस, तो देयर आर 1 2 3 4, तो देयर आर टोटल 4 लेटर्स अवेलेबल फॉर द सेकंड, फॉर द मिडिल प्लेस, है ना। अब यहाँ पर आपने कोई फिल कर दिया लेटर्स से बी, तो ए सी और डी अवेलेबल है, मतलब देयर आर टोटल 3 लेटर्स अवेलेबल, तो देयर आर टोटल 3 ways to fill the left position, तो 3 into 4 12, 12 5s are 60, तो there are total 60 words which can be formed using the letter A B C D when the repetition is not allowed, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। बच्चे कितने हैं क्लास में, 30 बच्चे, ठीक है। तो बना लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट अस से कोई बच्चा ए है, कोई बी है, कोई स्टूडेंट सी है, कोई डी है, कोई ई है, एंड सो ऑन टू जेड। तो 26 स्टूडेंट तो ये हो गए, और कोई स्टूडेंट है ए डैश 27, बी डैश 28, सी डैश 29, डी डैश 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथमेटिक्स कॉमा, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स कॉमा, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, फर्स्ट इन इंग्लिश। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें एंड लगता ही चला जा रहा है, एज वेल एज वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बस आपको देखना है थोड़ा सा। देखिए बोलने का मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में दे दे फर्स्ट और सेकंड प्राइज, एज वेल एज फर्स्ट एंड सेकंड दे दे फिजिक्स में, एज वेल एज फर्स्ट दे दे केमिस्ट्री में, एज वेल एज फर्स्ट दे दे इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं सबसे पहले, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में प्राइज देने के कितने तरीके, तो भाई देखो इन जो 30 स्टूडेंट्स हैं इसमें से किसी भी एक बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिल सकता है ना। लेट अस से ए को मिल सकता है, या तो बी को मिल सकता है, या तो सी को मिल सकता है, या तो डी को मिल सकता है, या तो ई को मिल सकता है, या तो एफ को, एंड सो ऑन टू एक्स को मिल सकता है, या तो वाई को, या तो जेड को, या तो ए डैश को, या तो बी डैश को, या तो सी डैश को, या तो डी डैश को। तो इन 30 बच्चों में से मैथमेटिक्स में फर्स्ट प्राइज किसी भी बच्चे को मिल सकता है। तो फर्स्ट प्राइज मिलने के, मैथमेटिक्स में फर्स्ट प्राइज मिलने के कितने तरीके, टोटल 30 वेज किसके हैं, फर्स्ट प्राइज के, ठीक है। अब देखिए अगर किसी एक बच्चे को मैथमेटिक्स में फर्स्ट प्राइज मिल गया है, ठीक है ना, तो अब सेकंड प्राइज के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं, 29। लेट अस से कि सी वाला जो स्टूडेंट है इसको फर्स्ट प्राइज मिल गया है, तो भाई ऐसा तो नहीं कि सेकंड प्राइज भी इसी को मिल जाएगा, नहीं ना। तो सेकंड प्राइज लेने के लिए अभी कितने बच्चे अवेलेबल हैं, या सेकंड प्राइज को देने के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं, 29 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। तो देयर आर 29 ways to give the second prize in मैथमेटिक्स। तो ये हो गई भाई मैथमेटिक्स की बात। अब एज वेल एज और भी काम किया जा रहा है, देखिए जरा फिजिक्स में भी प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ सेम ऐसा ही होगा फिजिक्स का भी। तो फिजिक्स में भी देयर आर टोटल 30 ways to give the first prize। एक बच्चे को मिल गया है फिजिक्स में फर्स्ट प्राइज, लेट अस से बी को मिल गया, तो 29 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू गेट द सेकेंड प्राइज। तो 29 स्टूडेंट्स को सेकेंड प्राइज मिल सकता है। ये देखिए फर्स्ट प्राइज की बात कर रहा हूं मैं, और ये सेकेंड प्राइज की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन इंग्लिश, फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में केवल फर्स्ट प्राइज ही दिया जाता है। तो फर्स्ट प्राइज लेने के लिए कितने बच्चे अवेलेबल